तो मघा नक्षत्र के बारे में यदि हम कहेंगे तो मघा का मतलब ये होता है ग्रैंड, भव्य, कुछ तो भी महान। ठीक है। अब ये नक्षत्र जो होता है वो सिंह राशि में आता है और राशि स्वामी आप सभी जानते हैं कि सूर्य इनके बनते हैं। नक्षत्र देवता इनके पितर होते हैं और जो नक्षत्र का स्वामी बनता है वह स्वामी बनता है इनका केतु। ओके। तो अब नक्षत्र के बारे में जब जानकारी हम देते हैं तो हमें राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, इन दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनको यदि हम ध्यान में रखें तो हम किसी भी नक्षत्र के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। अब जो मघा नक्षत्र आता है यह नक्षत्र पूर्ण रूप से सिंह राशि में आता है। 0 डिग्री से 13.20 डिग्री तक इसका फैलाव होता है। 5 सितारों से बना हुआ यह नक्षत्र है। दिखने में ये हमें एक हंसिए के भांति दिखाई देता है। कुछ शास्त्रकारों का मान्यता है कि यह 6 सितारों का भी समूह है और जिसका जो देखने में जो लगता है वो सिंहासन की तरह दिखाई देता है। तो इसका जो सिंबल है मघा नक्षत्र का वो सिंहासन माना गया है। अब देखिए हर नक्षत्र जो होता है या उसमें जन्म लेने वाले जो जातक है, जन्म नक्षत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स तो होते ही हैं। तो उसी तरीके से इस नक्षत्र के बारे में भी अब हम जानते हैं कि इनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, क्या अच्छी बातें हैं जो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। अपने बलबूते पे कुछ कर गुजरने की इनके अंदर एक अंदरूनी ताकत होती है, एक क्षमता होती है। दूसरा यदि हम इनका देखते हैं तो इनकी ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखने की इनके अंदर क्षमता देखी जाती है। तीसरा यदि हम इसका देखते हैं तो ये लोग काफ़ी अच्छे लीडर होते हैं। मतलब यदि आप फैमिली में हो या वर्किंग प्लेस पर हो या कहीं पे भी सोसाइटी में भी हो, आप देख लेंगे कि मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो स्वभावतः लीडर होते हैं। मतलब एक कुशल नेतृत्व आप इनको नेतृत्व क्षमता इनके अंदर होती ही है। इसके अलावा ये लोग जिस भी पद पे रहेंगे और जनरली ये देखा गया है कि ये लोग उच्च पद पे रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी कह सकते हैं, सरकारी विभागों में भी ये लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनके अंदर एक टीम होती है और वो टीम के लिए ये एक लीडर की तरह काम करते हैं। टीम में ये सबको लेकर चलते हैं। लेकिन वही है कि लीडरशिप की क्वालिटी है तो उसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये हो जाता है कि ये लोग जो होते हैं दूसरों पे हावी होने की वृत्ति भी इनके अंदर आप देख सकते हैं। मतलब ये अपनी बात को छोड़ेंगे नहीं या वो चाहेंगे कि सभी लोग उनकी बातों को फॉलो करें। इसी वजह से कई बार इन लोगों के बोलने में भी एक तेज़ तर्रारपना आपको स्वभावतः दिखाई देता है। वैसे तो ये मृदुभाषी होते हैं लेकिन शायद अपना दबदबा कायम रखने का जो इनकी आदत है, जो स्वभाव है, उसकी वजह से ये बोलने में भी थोड़ा हार्श स्पीच इनकी देखी जाती है। लेकिन ये काफ़ी आध्यात्मिक और धार्मिक होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि इनके जो देवता है, नक्षत्र देवता, वो पितर है। तो ये जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, जैसे फैमिली का कोई ट्रेडिशन है या सोसाइटी का कोई ट्रेडिशन है, तो उस ट्रेडिशन को ये बदलना नहीं चाहते, उसको एज इट इज़ फॉलो करने में विश्वास रखते हैं। तो कई बार इस वजह से ये रूढ़िवादी भी हो जाते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच भी कुछ मामलों में हम इनकी देख सकते हैं। इसके बाद इनका जो अगला हम पॉइंट देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना चाहते हैं। हमेशा लाइमलाइट में रहना इन्हें पसंद है। इन्हें कोई इग्नोर करे या इनकी तरफ ध्यान नहीं देगा तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो इनको खुश करने का सिंपल तरीका है कि आप इन्हें प्रेज़ करते रहें। हमेशा प्रशंसा के ये काफ़ी भूखे होते हैं और कई बार इस वजह से ये लोग चापलूसों के भी शिकार हो जाते हैं कि लोग अपना काम इनसे निकलवा लेते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि दे आर वेरी पावर हंग्री और पावर ड्रिवन पीपल। ये मघा का एक नेगेटिव पॉइंट है और इसका जो खामियाजा है इन्हें अपने लाइफ में कई बार भुगतना भी पड़ता है। तो हमने देखा कि मघा नक्षत्र जो है वो नक्षत्र का प्रतीक सिंहासन होने की वजह से ये लोग हमेशा आप कह सकते हैं कि किसी भी जगह रहेंगे, चाहे वो सोशल लाइफ में कह लीजिए, फैमिली लाइफ में कह लीजिए, वो हमेशा एक टॉप पोजीशन पर रहना पसंद करेंगे।
चाहे उसके लिए उन्हें कितने भी एडजस्टमेंट क्यों ना करने पड़े, पर वो अपनी पोजीशन को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे काफ़ी कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं और अपनी उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए ये काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने को तैयार होते हैं। और इसका इनका एक और जो पॉइंट देखने में आता है वो ये होता है कि इन लोगों को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, आदेशात्मक कार्यवाही हम इनके ऊपर नहीं कर सकते। यदि आप इनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें प्यार से उनका प्रेज़ करके आप उनसे काम करवा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें किसी भी तरीके से उनके ऊपर आप हावी नहीं हो सकते। तो इस तरीके के मघा नक्षत्र के बारे में आज हमने जाना, समझा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। नक्षत्र सीरीज़ के अगले नक्षत्र में हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए